Hello students, under the chapter acids, bases and salts, in our last video we have completed acids. I hope you must understand that, and let us come to bases. So we have seen in acids that the taste of acids is sour. Now the taste of bases is bitter. The next property of bases is that if we touch the base in between our fingers, we feel some slippery touch, means soapy touch. All the bases are soapy to touch, whereas acids are not soapy to touch. Then with litmus, we have seen in acid that acid turn blue litmus to red, whereas the bases change red litmus to blue. To keep in mind this, remember B for base and end result with litmus paper, it's always blue. So these are the basic difference between acid and bases. Now the base, if react with acid, it neutralize it and produce some salt and water. For example, there is a base called sodium hydroxide and acid HCl. When they react, sodium combine with chlorine and it forms sodium chloride, that is salt, and H2O, that is water. It means when acid react with base, they form salt and water. In this way, they neutralize their action. Now we feel acidity in our body. To get relief from that acidity, we take some base. If we take some base, then we get relief. Like there is a base called antacid magnesium hydroxide. Magnesium hydroxide is an antacid which give us a relief from acidity. Why? Because magnesium hydroxide is a mild base which we can take. It means this is a weak base. So its another name is milk of magnesia. तो हमने एसिड्स में देखा था कि वहाँ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग एसिड थे. तो हियर इन बेसिस आल्सो देयर आर वीक बेसिस एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस. तो हमने बात की एक वीक एसिड की जिसको कि हम एंटासिड की फॉर्म में जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को लेते हैं. नाउ जो सोप होते हैं उनके अंदर कास्टिक सोडा होता है. तो वो किस फॉर्म में होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड. सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? एक बेस है. जहां भी हाइड्रोक्साइड होगा वो बेस होगा. तो सोडियम का सिंबल होता है Na और हाइड्रोक्साइड का क्या होता है? OH. तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? NaOH. देन पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम का सिंबल K एंड हाइड्रोक्साइड का क्या होगा? OH. तो KOH. ये दोनों बेस हैं. ये क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस जो कहाँ पाए जाते हैं? सोप के अंदर. तो ये क्या हुए? वाटर सोलेबल है. तो बेस जब वाटर में सोलेबल हो जाते हैं, जब वाटर में डिसॉल्व होते हैं, तो उनको हम अल्कलीज बोलते हैं. हियर इन द टेबल सम बेसिस आर गिवन. हमने देखा यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस. देन है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड.
ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है ये एक वीक बेस है जिसको हम लाइम वाटर भी बोलते हैं। और ये कहाँ यूज होता है? अगर हमारी सॉइल के अंदर बहुत ज़्यादा हमने केमिकल्स डाल दिए तो उसको इफेक्ट को ख़त्म करने के लिए जो हम वेस्ट डालते हैं उसे हम कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो नेक्स्ट है अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो कि क्लीनिंग एजेंट की तरह काम करता है और ये भी एक वीक बेस है, जैसे विंडो क्लीनिंग एजेंट में काम आता है। देन है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये भी वीक बेस है और जो मैंने आपको पढ़ाया कि एसिडिटी में हम इसको लेते हैं जो है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो ये जो सारे बेस हैं ये वाटर सॉल्युबल हैं और ये क्या बनाएंगे? अल्कली बनाएंगे, इनको हम अल्कलीज बोलते हैं। तो हमने सारी प्रॉपर्टीज कर ली एसिड्स की बेसिस की कि बेसिस किस तरह से होते हैं। देन इन यूजेस ऑफ बेसिस में मैंने आपको बताया कि जो स्लेक्ड लाइम बताया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसका नेम होता है, जो कि अगर सॉइल जो है बहुत एसिडिक हो गई है, क्योंकि जो प्लांट्स हैं ना तो बहुत ज़्यादा एसिडिक सॉइल में ग्रो करेंगे और ना ही ज़्यादा बेसिक सॉइल में ग्रो करेंगे। तो अगर हम ज़्यादा फर्टिलाइजर्स डालते हैं तो प्लांट जो है उनको ठीक से ग्रो नहीं होंगे। तो हमें उस इफेक्ट को ख़त्म करने के लिए हम उसमें स्लेक्ड लाइम हम जिसे कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे, तो वो जो सॉइल है वो ठीक हो जाएगी। और इसके साथ ये वाइट वॉश बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट है उसमें काम आता है। बोर्डेक्स मिक्सचर जो है क्रॉप्स को पेस्ट से बचाने के लिए, मतलब पेस्टिसाइड्स में ये यूज होता है। इस तरह से इसके यूजेस हैं। इट इज यूज्ड इन प्रेपरेशन ऑफ ड्राई मिक्सचर फॉर पेंटिंग एंड डेकोरेटिंग, उसमें भी ये जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज होता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मैंने आपको बताया एंटासिड के फॉर्म में यूज होता है। देन सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है कास्टिक सोडा मैंने आपको बताया, ये जो है डिटर्जेंट में और सोप में यूज होता है। और साथ में मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर, टेक्सटाइल एंड डिटर्जेंट मैंने पहले ही आपको बता दिया उसमें यूज होता है। और कई बार जो है ड्रेनेज जो है ब्लॉक हो जाते हैं, तो उनको ठीक करने के लिए इसका सोल्यूशन हम डालें तो वो ब्लॉकेज जो है खुल जाता है। इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। दैट्स देन अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो बेस है ये फर्टिलाइजर बनाने के काम आता है और नायलॉन, प्लास्टिक, डाइज एटसेट्रा बनाने के काम आता है और इंक रिमूवर में भी ये काम आता है। नाउ इसके साथ ही न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एंड इट्स यूजेस इन एवरीडे लाइफ, मैंने आपको बताया कि जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है वो कैसे एसिड जब बेस के साथ मिलेगा साल्ट और वाटर प्रोड्यूस होगा। तो इनडाइजेशन में मैंने आपको अभी समझाया कि एंटासिड हम लेते हैं तो इनडाइजेशन से हमें रिलीफ मिलता है। नाउ इंसेक्ट स्टिंग, जैसे मैंने बोला आपको जो एंट का स्टिंग होता है, एंट्स स्टिंग के अंदर फोमिक एसिड होता है। वो अपना फोमिक एसिड जब हमारी बॉडी में रिलीज करती है तो हमें बहुत पेन फील होता है। तो उससे बचने के लिए हम क्या लगाते हैं? बेस लगाते हैं जिसको क्या कहते हैं हम बेकिंग सोडा, और उसका नेम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो इस तरह से वो न्यूट्रलाइज कर देगा एक्शन को। तो फैक्ट्री वेस्ट के अंदर भी हम डालते हैं दैट इज कॉल्ड स्लेक्ड लाइम। देन सॉइल ट्रीटमेंट में मैंने आपको बताया कि हमने कैसे सॉइल को ठीक करना है। अगर टू एसिडिक हो जाती है विद द फर्टिलाइजर्स तो हम उसमें ये डालते हैं बेस, जिनके नेम मैंने अभी आपको बता दिए।
तो इस तरह से एवरीडे लाइफ के अंदर जो बेस हैं वो बहुत काम आते हैं, और जो वीक बेस हैं मोस्टली दे आर वाटर सॉल्युबल और सॉइल ट्रीटमेंट में हेल्प करते हैं. दैट्स ऑल अबाउट बेसिस. नाउ watch the video carefully and keep in mind all the points. Thank you.